नमस्कार, जय हिंद, जोहार। मैं विनय पांडे और आप देख रहे हैं मुनादी चौपाल। मामला पूरे देश में धर्म का चल रहा है। कहीं हिंदू मुसलमान तो कहीं हिंदू ईसाई, सिखों को खालिस्तानी भी कहा जा रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा मामला छत्तीसगढ़ और ख़ासकर उसके आदिवासी इलाकों में, जहाँ पे धर्म के नाम पे कब्रों को भी खोद दिया जा रहा है। इस मामले में एक PIL याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। वहाँ पे कल एक महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। उसने कहा है कि किसी तरह से कब्रों को खोद करके ताबूत न निकाले जाएं वहाँ से, और इस तरह से किसी भी मृतक के साथ अपमानजनक व्यवहार नहीं होना चाहिए। हमारे साथ मौजूद है जो याचिका की तरफ से याचिकाकर्ताओं की तरफ से थे, सुप्रीम कोर्ट में पूरे मामले को ले जाने में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, डिग्री प्रसाद चौहान जी हैं। वो इस मामले पर पूरी तफसील से जानकारी देंगे। हम उन्हीं से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं पूरा मामला क्या था। तो आपका स्वागत है जी। और मामला पूरा क्या था? देखिए, ये मामला छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों से संबंधित है। चाहे उत्तर छत्तीसगढ़ में जो सरगुजा जसपुर के इलाके हैं, चाहे दक्षिण छत्तीसगढ़ में जो बस्तर का जो आदिवासी इलाका है। आप देख रहे हैं कि मतलब कई सालों से समुदायों के भीतर धर्म को लेकर, उनके जीवन पद्धति, रहन सहन को लेकर आपस में गतिरोध हैं। इसके अलावा सरकारें चाहे जो भी रहें, अगर हम वर्तमान कार्यकाल और पिछले कार्यकाल का भी अगर देखें तो उस समय में भी मतलब जो एक प्रमुख धर्म हमारे देश का हिंदू धर्म, उसको विशेष प्रश्रय मिल रहा है। और बाकी इस धर्म को मुख्य धारा में मानते हुए बाकी जो धर्म है, जो द्वयम दर्जे का या फिर उनको हास्याकृत करने की प्रक्रियाएं भी हुई हैं। आदिवासी इलाकों में चाहे डीलिस्टिंग का मामला हो, डीलिस्टिंग मतलब ये नैरेटिव गढ़ना कि जो लोग हिंदू धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में चले गए हैं धार्मिक आज़ादी का उपयोग करके, उनको जो सूचीबद्ध किया गया है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब में, उनको उस सूची से हटा दिया जाए और शासन के द्वारा तमाम जो उनको दी जाने वाली आरक्षण या उनको मुख्य धारा में लाने के लिए जो प्रयास हैं, वो सबसे वंचित किया जा रहा है। ये इस तरह की नैरेटिव और इस तरह की कोशिश भी सरकार पे इस तरह से दबाव बनाने के लिए भी प्रेशर ग्रुप बहुत सारे काम कर रहे हैं। इसी तरह अभी जो हालिया जो सुप्रीम कोर्ट में जिस याचिका की बात हो रही है, वो याचिका असल में इस बात को लेके है कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी गाँवों में देखने को मिल रहा है ग्राम सभाओं द्वारा और इस तरह के जो धार्मिक कट्टर ताकतों के गठजोड़ द्वारा, और जहाँ की सरकार और पुलिस प्रशासन, चाहे कोई भी सरकार, कोई भी कार्यकाल रहा हो, अगर हम पिछले 2 समय का भी अगर देखें तो भी वो सरकारें मतलब उस गठजोड़ के साथ बिल्कुल ही संवैधानिक मूल्यों को दरकिनार करते हुए इस तरह की गतिविधियों पे अंकुश नहीं लगा पा रही हैं। गतिविधि इस तरह से कि जो आदिवासी गांव हैं, ग्राम सभा हैं और ये कट्टर जो धार्मिक ताकतें हैं, ये लोग जो गैर हिंदू धर्म के धर्मावलंबी हैं, खासकर जो आदिवासी ईसाई धर्म के अनुयायी हो गए हैं या अपना विश्वास प्रकट कर रहे हैं या उस आस्था में चले गए हैं, उन आदिवासी ईसाइयों को विशेष लक्ष्य करके जब उनके परिवार के रिश्तेदार के कोई व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है तो उनको जो सार्वजनिक कब्रगाह होता है गांव में, वहां दफनाने की पाबंदी लगा दी जा रही है। और देखने में ये भी आए कि चूंकि पीढ़ियों से जिनके पूर्वज उसी गांव में उसी कब्रगाह में दफन हैं, लेकिन इनका मतांतरित होने के बाद या फिर इनका आस्था में परिवर्तन के बाद, या जो लोग किसी एक धर्म में रहते हुए दूसरे धर्म की ओर उन्मुख हो जाते हैं अपने धार्मिक आज़ादी के तहत, या अपनी सोच समझ में जब वो दूसरे धर्मों में चले जाते हैं, तो ऐसे लोगों को
टारगेट करते हुए उनके जब परिजनों की मृत्यु हो जाती है उनके कब्रों को भी मतलब उनकी जो गड़े मुर्दे हैं उनको भी उखाड़ के गांव की सीमा से बाहर फेंक दिया जा रहा है या अन्यत्र कहीं ले जाके उसको कहीं ठिकाने लगा दिया जा रहा है। तो ये जो डिसऑनरिंग है, ये जो असम्मान है, मतलब जीवन की गारंटी के साथ साथ मृत्यु के बाद भी मानव शरीर या शव का जो सम्मान का जो बात है, उसको इस तरह से गतिविधियाँ उस अंचलों में चल रही हैं। और ये याचिका के माध्यम से ये मुख्य मांग रखी गई है कि गांव में चाहे कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी बैकग्राउंड, किसी भी पृष्ठभूमि सामाजिक का हो, उनके साथ भेदभाव न हो। और गांव समाज में जो सार्वजनिक कब्रगाह हैं वहाँ सबको बिना कोई भेदभाव के दफनाने दिया जाए। ये मुख्य मांग था। अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा है, पहली बात तो ये छत्तीसगढ़ सरकार को नोटिस जारी किया है, 4 हफ्ते का समय दिया है और उनसे जवाब मांगा गया है कि ये याचिका में जो बातें कही गई हैं मतलब इस पे आप जवाब दें, सरकार को कहा गया है। इसके साथ ही इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं छत्तीसगढ़ के इलाकों में, इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और ऐसी कोई भी घटनाएं मतलब कब्र से खोद के बाहर फेंक देना सबों को, इस तरह की घटनाएं न हो, ये सुनिश्चित करने को भी एक अंतरिम राहत के रूप में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। ये मामला पूरी तरह से धर्मांतरण से जुड़ा लगता है। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण हो रहा है, कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस पे हमने एक एपिसोड बनाया है। बहुत जल्दी हम आपके साथ उसको लाएंगे और आप मुनादी चौपाल में देख पाएंगे कि किस तरह से यहाँ का जो धर्मांतरण का हल्ला जो छत्तीसगढ़ में किया जाता है, डेटाबेस क्या कहता है, जनगणना और जनसंख्या की परिस्थितियाँ क्या कहती हैं, यहाँ कितना धर्मांतरण हो रहा है या सिर्फ हल्ला है, तो हम आपको दिखाएंगे, हम आपको बताएंगे। तो आपको मुनादी चौपाल पे को हमेशा देखते रहना है, सब्सक्राइब करना है ताकि आप इससे जुड़े रहें। तो हम आपको धर्मांतरण के इस पहलू पर भी हम बात करके आपको दिखाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं इस विषय पे। ये जो पूरा मामला था क्या धर्मांतरण से जुड़ा हुआ है? देखिए, ये कहना बहुत आसान है कि लोग धर्मांतरण कर रहे हैं, लेकिन हमारा देश में मतलब हमारा संविधान ये गारंटी देता है कि कोई भी नागरिक किसी भी धर्म को पालन किया जा सकता है। हमारे देश और हमारे जो भारतीय समाज व्यवस्था है, यहाँ पे हम जन्म से हमारी धर्म तय हो जाता है, हमारी सामाजिक स्थिति तय हो जाती है, माने हमको जातिगत के हिसाब से हमारे जो मान सम्मान और हमारा जो दर्जा होगा समाज में वो तय हो जाता है। तो होना ये चाहिए कि जब नागरिक जिस तरह से हम वोट देते हैं और एक उम्र को पार करने के बाद हम विवेक आता है और मताधिकार प्रयोग करते हैं, इसलिए भी धर्म का पालन करने के लिए वो मौके आए, लोग स्वेच्छा से धर्म को लें। क्योंकि इस समाज का, इस हमारे देश में जो मूलवासी समुदाय है, जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, उनका हिंदूकरण हुआ है बहुत सदियों से। हिंदूकरण के बाद एक तरह की जीवन पद्धति थोपी गई है। आज उस गुलामी से आज जब और ये सामाजिक क्रांति, संचार क्रांति होने के बाद जब हिंदूकरण हुआ है तो ईसाईकरण भी हो रहा है। दोनों चीज़ें हैं, लेकिन व्यक्ति के विवेक पे और उनकी आज़ादी पे मतलब ये निर्भर होना चाहिए कि वो कौन सा धर्म लें या अथवा कोई भी धर्म न लें। अच्छा, दूसरा चीज़ देखिए कि और लोग हर चीज़ को ये धर्मांतरण प्रलोभन से हो रहा है, लालच से हो रहा है। तो ऐसा कहना मतलब व्यक्ति के गरिमा और उसकी चेतना को भी हम सवाल कर रहे हैं। दूसरा चीज़ आप अगर देखेंगे तो ये सब चीज़ें, जैसे अगर किसी को सामाजिक बहिष्कार गांव में किया जाता है, अगर वो दूसरे धर्म, गैर हिंदू धर्म को अपनाता है, जीवन पद्धति को अपनाता है, तो उसका सामाजिक आर्थिक बहिष्कार हो रहे हैं, उसको कब्रगाह में दफनाने नहीं दे रहे हैं। तो जो वहाँ का स्थानीय समुदाय है या ग्राम सभाएँ हैं या गाँव हैं या जो फोर्सेस हैं कट्टरपंथी, वो लोग कह क्या रहे हैं उससे आप समझ सकते हैं। उनका सिर्फ एक ही कहना है कि आप घर वापसी कर लो, माने मूल धर्म में वापस लाओ। और मूल धर्म अपने मन से कथित रूप से वो हिंदू धर्म को मूल धर्म बोल रहे हैं। तो सारा बात समझ में आता है कि उनका मकसद ही है कि जो जातिगत व्यवस्था और जो गुलामी का जो उन्होंने दायरा है उससे बाहर निकलने वालों को वो तरह तरह से
पाबंदियां लगाना। आदिवासी जो होते हैं उनका धर्म क्या है? आदिवासी तो प्रकृति पूजक होते हैं, वो उनके पुरखों को पूजते हैं और उनका अपना रीति रिवाज है और संस्कृति और परंपरा के मामले में उनको विशेषाधिकार है कि वो अपने मूलवासी प्रकृति और आधारित परंपरा और संस्कृतियों को अक्षुण्ण बनाने, इसके लिए विशेष कानून भी हैं कि उनकी संरक्षण करते हैं। लेकिन अभी जिस तरह से नैरेटिव और जिस तरह से एक माहौल हम देख पा रहे हैं, ये धार्मिक उन्माद का माहौल है और इस धार्मिक उन्माद में माने एक खास धर्म को मुख्य माना जा रहा है, बाकी को द्वितीय दर्जे का, और एक विशेष धर्म को विशेष प्रश्रय दिया जा रहा है और बाकी को दूसरे श्रेणी का माना जा रहा है, जो कि भेदभाव मूलक है और हमारी संविधान धार्मिक आज़ादी और समता की गारंटी देता है। ये जो कल का जो एक निर्णय आया है या कल का जो डायरेक्शन आया है सुप्रीम कोर्ट का, इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक मूल्यों और जो लोकतांत्रिक हमारा देश है उसके तहत जो याचिका में मांग की गई है कि किसी भी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव न हो और उस आधार पर किसी को कब्रगाह, गांव में सार्वजनिक कब्रगाह उपयोग करने या उपयोग न करने की पाबंदियां न लगाई जाएं, तो इन्होंने सुनिश्चित करने को कहा है कि सभी गाँवों में, मतलब सभी इलाकों में, सभी क्षेत्रों में जहाँ लोग रहते हैं, समुदाय रहते हैं, उनके लिए एक सामाजिक और सार्वजनिक कब्रगाह की व्यवस्था करें, ताकि जो एक भ्रातृत्व है, लोग आज हमारे देश में जो अलग अलग जाति में, धर्मों के खांचे में बटे हैं, एक भ्रातृत्व और एक सद्भावना का विकास हो, इसके लिए एक सार्वजनिक कब्रगाह में सबको व्यवहार करने की बात कही गई है और आदेश दिए गए हैं। ज़्यादातर आदिवासियों का जो प्रक्रिया है अंतिम संस्कार की, वो भी शायद दफन ही करते हैं। ज़्यादातर लोग वो अंतिम संस्कार नहीं करते, फ्यूनरल नहीं करते। जी जी, तो यही तो है मतलब हिंदूकरण या एक खास धर्म का। जहाँ भी, जिस भी देश या जिस भी समाज में आप देखेंगे, जब कोई भी धर्म बहुत हावी होता है तो स्थानीय मूलवासी संस्कृति परंपराएं उस धर्म में विलीन हो जाती हैं। हाँ, तो ये तो है और उन मूल्यों को भी हमको रखने की ज़रूरत है जो मूलवासी संस्कृति और मूल्य है और जो हमेशा से हाशिए में दबा दिए गए हैं। थैंक यू। तो ये थे डिग्री प्रसाद चौहान जी। और कल के जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है और कल के सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस भेजा है छत्तीसगढ़ सरकार को और दूसरे संबंधित लोगों को, उसके लिए जानकारी दे रहे थे। तो देखते रहिए मुनादी चौपाल, पढ़ते रहिए मुनादी.com, द वॉइस ऑफ वॉइसलेस। थैंक यू।